देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज और मैं हूँ रिया रजक। आज की वोट अधिकार यात्रा काफी सुर्खियों में रही। जी हां, आज यह यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुड़ गई। प्रियंका की एंट्री के साथ ही यात्रा का माहौल पूरी तरह से बदल गया। सुपौल से जब यह काफिला आगे बढ़ा तो भीड़ से नारे सुनाई देने लगे, वोट चोर गद्दी छोड़। वहीं प्रियंका गांधी मुस्कुराती हुई और हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करती नजर आई। यात्रा का यह चरण केवल कांग्रेस की ताकत का नहीं बल्कि विपक्ष की एकजुटता का भी प्रतीक बनता जा रहा है। राहुल गांधी की गाड़ी में आज कई बड़े चेहरे साथ बैठे और इनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य शामिल रहे। यानी कि तस्वीर साफ है कि यह यात्रा अब विपक्षी दलों के साझा मंच में बदलती नजर आ रही है। जी हाँ, प्रियंका को लेकर जनता का उत्साह। जी हाँ, आपको बता दें कि आज का सबसे बड़ा आकर्षण प्रियंका गांधी का शामिल होना रहा। लोगों की भीड़ जिस तरह से प्रियंका का स्वागत कर रही थी, उससे साफ देखा गया कि राहुल प्रियंका की जोड़ी ने इस यात्रा में नई ऊर्जा भर दी है। सड़क किनारे खड़े लोग प्रियंका को देखकर हाथ हिला रहे थे, नारे लगा रहे थे और उनके स्वागत में फूल बरसा रहे थे। जी हाँ, भीड़ में मौजूद कई महिलाएं और युवा खास तौर पर प्रियंका को देखने के लिए ही आए थे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल के साथ प्रियंका की मौजूदगी कांग्रेस के लिए डबल इम्पैक्ट साबित हो सकती है। राहुल गांधी जहां आक्रामक अंदाज में सत्ता पर हमला कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी जनता से सीधा भावनात्मक जुड़ाव बना रही है। जी हाँ, भीड़ की प्रतिक्रिया को देखकर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का करिश्मा बिहार की राजनीति में कांग्रेस को नई उम्मीद दे सकता है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने इस पर बयान भी दिया है। अब बात करते हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। जी हाँ, तेजस्वी यादव आज सुबह सुबह पटना से निकले और सुपौल पहुंचने से पहले ही मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। राहुल गांधी और विपक्ष की इस एकजुटता से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। यह सिर्फ कांग्रेस की यात्रा नहीं बल्कि जनता की आवाज है। तेजस्वी ने यह भी जोड़ा कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग जनता अब किसी भी हाल में चुप नहीं बैठने वाली। तेजस्वी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि यह यात्रा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के लिए चुनावी मंच की तरह काम करेगी। तो जी हाँ, हम आपको बता दें कि आज की यात्रा का रूट और कार्यक्रम किस नजर में डलते जा रहा था। जी हाँ, राहुल गांधी का काफिला सुपौल के आईटीआई कॉलेज मैदान से निकला और मधुबनी की ओर बढ़ रहा था। जी हाँ, यहाँ लोहिया चौक पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन होगा। इसके बाद रिजौलिया में अति पिछड़ा सम्मेलन रखा गया है। जी हाँ, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनता से सीधा संवाद करेंगे और लंच ब्रेक भी यही होगा। यात्रा का अगला पड़ाव होगा मोहन चौक, जिसके बाद काफिला सकरी पहुंचेगा। तो हाँ, सकरी में एक और बड़ी सभा होगी और यही राहुल गांधी का रात्रि विश्राम तय है। यानी आज का दिन पूरी तरह से उत्तर बिहार की राजनीति के नाम रहने वाला है। तो वहीं रेवंत रेड्डी की मौजूदगी का भी बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, आज की यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी को लेकर है। रेवंत रेड्डी दक्षिण भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं। उनका बिहार की यात्रा में शामिल होना यह संदेश देता है कि कांग्रेस सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी एकता का चेहरा बनना चाहती है। और राजनीतिक जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के साथ रेवंत रेड्डी की मौजूदगी कांग्रेस को यह ताकत देती है कि वह राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। तो चलिए हम आपको बताते हैं भीड़ का माहौल और नारेबाजी किस तरीके से समर्थकों ने किया। यात्रा के दौरान कई जगहों पर भीड़ से नारे सुनाई दिए, वोट चोर गद्दी छोड़। जी हाँ, इन नारों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा गया।
वहीं प्रियंका गांधी लगातार भीड़ की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन करती रही, जिससे जनता और कार्यकर्ताओं का उत्साह और बढ़ गया। जी हाँ, राहुल गांधी ने भी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर जनता से मुलाकात की और कई जगह बच्चों और बुजुर्गों से हाथ मिलाया। यह यात्रा बिहार की राजनीति में कई मायनों में अहम माना जा रहा है। जी हाँ, तो वही पहली बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका का साथ होना कांग्रेस को नई मजबूती देता है। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष के बड़े नेताओं की एकजुटता यह बताती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। तो वहीं हम आपको तीसरी बात भी आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के ग्रामीण इलाकों और पिछड़े वर्गों पर कांग्रेस ने अपना फोकस बढ़ाया है या नहीं? तो वहीं सिजौलिया में आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन इसका साफ संकेत है। तो साफ है कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा अब सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं बल्कि विपक्षी एकता का बड़ा मंच बनती जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संयुक्त मौजूदगी ने कांग्रेस को नई रफ्तार दी। तो वहीं तेजस्वी यादव और पप्पू यादव जैसे नेताओं के साथ खड़े होने से यह संदेश और भी मजबूत हो रहा है कि आने वाले समय में बिहार की सियासत और गर्म होने वाली है। तो वहीं मधुबनी की सभा से राहुल प्रियंका का क्या बड़ा संदेश निकल करके सामने आता है और क्या यह यात्रा वास्तव में विपक्ष को चुनावी जीत की राह दिखाता है? तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।